बजे आना। टेंशन बढ़ा दे महाराज। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कथा में पहले 2 समय होती थी, अब एक ही समय हो गई और कम हो गई। लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, 7वें दिन जब यहां से उठोगे तो आप भगवान को कहोगे हमने भागवत पूरी सुन ली। क्या कहोगे? हमने भागवत पूरी सुन ली। और पूरी भागवत का फल क्या है? वॉट एवर यू वॉन्ट। भागवत कथा गिव्स यू वॉट एवर यू वॉन्ट। ओनली वन कंडीशन, you listen the Srimad Bhagavad Gita only 7 days, not all day। 3 घंटे ही तो है, पूरा दिन भी कहां है, सिर्फ 3 घंटे। ये कल्प वृक्ष है, इससे आप जो मांगते हैं वो मिलता है। जिनको संतान चाहिए उनको संतान देती है। क्या देती है भागवत? बहुत से लोग स्वार्थी बैठे हैं यहां, कल नहीं दिखाई देंगे। क्यों? बोले हम क्यों बैठे, जब हमें कुछ मिलेगा नहीं। मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत की गर्जना है, भागवत की घोषणा है। दरिद्र से अक्षय रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम। दरिद्री को धन मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, लोभी को धन मिलता है, लालची को धन मिलता है, निसंतानवान को संतान मिलती है, रोगी को निरोगी काया प्राप्त होती है, पापी निष्पाप हो जाता है। एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी तो हैं दुनिया में जिन पे बेटा भी है, धन भी है, ये भी है, निरोगी काया भी है। उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। व्यास जी कहते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? अनपथ्यो मोक्ष कामाम। उसे मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? जोर से बोलिए। मोक्ष किससे मिलता है जानते हो? आजकल के बच्चे तो मोक्ष का मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं। मोक्ष का मतलब जानते हो? जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। हजारों हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और कहते हैं हमें मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो, फिर भी उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। फिर भी उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। और तुम्हें कब मिल जाता है? बोले सिर्फ मात्र 7 दिन कथा सुनने से। और अगर तुम्हें कथा में से कुछ नहीं चाहिए तो मात्र 7 दिन में तुम्हें मोक्ष मिल जाता है। कितना बड़ा फल है भागवत का, कितना बड़ा। लेकिन मिलता उन्हीं को है जो श्रद्धा से भागवत पूर्ण श्रवण करते हैं। ये कल्प वृक्ष है, इससे आप जो मांगे, लेकिन नियम के साथ इस कथा को सुने, ऐसा भाव यहां बताया जा रहा है। कलयुग में कथा सारा मात्र 7 दिन में सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसी भागवत हमारे और आपके मध्य में हो रही है। सूत जी महाराज ने जब ये बात कही तो सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, प्रभु ये कथा हमें ही सुना रहे हो कि इससे पहले किसी और को भी सुनाई जा चुकी है? इसका फल क्या है, जरा फल बता दीजिए। तो सूत जी महाराज फल बताते हैं, महात्मा बताते हैं। भागवत का महात्मा क्या है वो ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, देवर्षि नारद तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। श्रीरंगम सेतु बंदनम, 4 धाम सप्तपुरी। मानव जीवन मिला है ना, तीर्थ जरूर करना चाहिए। अब तीर्थ क्यों करना चाहिए? जब आप तीर्थ में जाते हो, जिस दिन आप तीर्थ में जाते हो, जब तक के पाप तीर्थ में छूट जाते हो। मूवी थिएटर रोज जाते हो, हर हफ्ते जाते हो कि महीने में एक बार जाते हो? जवाब दीजिए। यहां तो कोई गया ही नहीं होगा। आप सब तो कथा प्रेमी हैं, आप कहां जाते होंगे मूवी वूवी देखने? आप नहीं जाते हो, है ना? मेरा गुड बॉय। तीर्थ क्यों करना चाहिए? तुम्हारे पास है वृंदावन, महीने में 2 बार वृंदावन जरूर जाया करो।
2 बार नहीं तो 1 बार जरूर जाया करो, कम से कम महीने भर के पाप तो छूट जाएंगे वहां। अब आप कहेंगे क्यों? बोले जब जीव पाप करता है और पाप के बाद जब तीर्थ चला जाता है तो उसके सारे पाप तीर्थ में रह जाते हैं, इसलिए तीर्थ करना जरूरी है। और कहीं प्राण किसी तीर्थ में निकल जाएं तो बोले हो गया मोक्ष। नाम रूप लीला धाम, ये भगवान के 4 जगह हैं जहां से जीव का कल्याण हो जाता है। नाम जपो, लीला जो कथा हो रही है लीला श्रवण करो, रूप भगवान की किसी सुंदर छवि को अपने हृदय में धारण कर लो, और किसी धाम में प्राण निकल जाए, धाम का वास मिल जाए, हो गया कल्याण। निश्चित तौर पर यह कल्याण का विषय है। तो देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे, तीर्थों में जा रहे थे। अब बहुत से लोग तीर्थ में हो आते हैं, भावना से जाते नहीं है, तो वो तीर्थ करना नहीं है, ये कोई तीर्थ करना नहीं। एक किसान आदमी था, एक किसान, वो गंगा जी नहाने गया। ध्यान से सुनना जरा, राधे राधे बोले जोर से, और जोर से बोले। एक बार की बात है, बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती आपस में बातें कर रहे थे, और जब आपस में बतिया रहे थे, पति पत्नी तो आपस में बतराते ही हैं, और वो जब बतियाते हैं तो हम और आप बतराते हैं तो संसारिक बातें होती हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ बतरा में तो उनकी बातें तो कुछ और ही होती हैं। मां पार्वती ने कहा एक दिन भोलेनाथ से, भोलेनाथ देखो तो सही कितने लोग गंगा जी स्नान करते हैं, इन सब के पाप तो यूं ही कट जाते होंगे। बाबा भोलेनाथ बोले, देवी कोई गंगा को सिर्फ नदी समझ के नहा के आ जाए तो उसके पाप कैसे कटेंगे, तुम बताओ। तीर्थ में जाओ, गंगा में जाओ, यमुना में जाओ, जब तक श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, तब तक पाप कैसे कटेंगे। बोले प्रभु ये गंगा नहा के आते। बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। बहुत कीचड़ सा था, उस कीचड़ में बाबा भोलेनाथ बूढ़ा व्यक्ति बन के, रोगी बन के उसमें गिर पड़े, और अपनी पत्नी से कह दिया, पार्वती से, तुम इन लोगों से जो गंगा से नहा के आ रहे हैं, इनको कहो कि ये मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें। पार्वती मैया जो गंगा नहा के आ रहे थे, उन सबसे कह रही थी, अरे मेरी पति को निकालो, मेरे पति को निकालो, यहां से मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे पति को निकालो। अब सब हाथ बढ़ाते मदद करने के लिए, लेकिन वो पार्वती के रूप में जो वो स्त्री थी, वो बोली, देखो सुनो, जिसने भी घरे कोई पाप किया होगा, एक भी पाप किया होगा, तो मेरे पति से हाथ लगाते ही जल के भस्म हो जाएगा। सभी कहां से आ रहे हैं? गंगा नहा के। उन्हीं से कह रही मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे पति को इस दलदल से निकालो। और जब निकालने की बारी आती है, जब बढ़ाने लगते हैं लोग हाथ, तो वो कहते हैं, सुनो, अगर तुमने जीवन में कभी पाप किया होगा और अगर वो पाप बचा है, तो पति से हाथ लगाते ही जल के भस्म हो जाओगे। बड़े बड़े साधु आ रहे थे, बड़े बड़े लोग आ रहे थे, बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जलने की बात हो तो सबने तो पाप किया ही। यहां जितने भी लोग बैठे, आपने पाप नहीं किया? नहीं किया? मना करो, नहीं किया। हाँ, आपने नहीं किया, अभी आप तो बहुत छोटे हैं। पापियों से पूछो उन्होंने किया है कि नहीं। जो बड़े हो गए उनसे पूछो उन्होंने पाप किया है कि नहीं। आप तो अभी बच्चे हो, बच्चे मन के भगवान को लगते, इसीलिए बचपन में कथा सुननी चाहिए मेरे प्यारे, क्योंकि बचपन का किया हुआ पुण्य कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, और वो कई गुना ज्यादा फल देता है। ऐसा लग रहा है आज ज्यादा भोजन पाए हो, चकाचक पाए के आए होगे, कल लेते खबरदार ज्यादा पाए के आए तो। ताली भी बजाने में ऐसा लग रहा है जैसे 5 किलो उठा रहे हो वजन। अगर 5 किलो भी उठा रहे हो तो ये तुम्हारे ही शरीर का भार है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जोर से बोलना पड़ेगा।
अब बताओ पाप किए कि नहीं हम सब ने? बात बात पे पाप करते, झूठ बोलना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। और कितना झूठ बोलते हैं, मोबाइल पे तो सारे दिन झूठ ही बोलते रहते हैं। हाँ साहब कहां है? बोले घर के बाहर। अरे घर के बाहर क्यों, भीतर आ। कहां पहुंचे? अरे बस यूं टन ले रहा हूं, अभी पहुंचा, और घर से चला नहीं अभी। कितना झूठ बोलता है इंसान, ये भी तो पाप है। बेवजह झूठ बोलता है, बेवजह। सही बोल दे नहीं निकला हूं, नहीं बोलेगा, बस पहुंच गया, झूठ है, पाप है। अब जो कोई हाथ बढ़ाने जाए तो देवी जी कह दें जो जिसने पाप किया वो जल जाएगा। अब सब रुक जाए, क्योंकि सबको पता है पाप तो हम सब ने किए। एक गांव का किसान सुन के सब लोगों से गंगा मैया का बड़ा महात्मा है, गंगा नहाने जाना चाहिए, गंगा नहाने जाना चाहिए। उसके मन में वो भाव आया तो गांव का वो किसान गंगा नहाने जा रहा था। जाते ही देखा भीड़ भाड़ हो रही है। पूछ लिया भैया ये सब क्या हो रहा है? तो सबने बताया कि भैया ये बूढ़ो आदमी यहाँ में फंस गया और यहाँ की पत्नी बचाना चाह रही है दलदल में, और पर या वही बचा सके, जाने कबू पाप न करे हो, जाने पाप नहीं करे वही बचा सके। बोले तुम सब यहाँ बड़े बड़े तिलक लगाए वाले बाबा जी लोग खड़े हो और तुम सब बचा लो। अरे भैया कोई हाथ ना बढ़ा रहा, क्यों? बोले जो कोई पाप करके आए होगो और अगर आते हाथ लगा दिए तो जल के स्वाहा है जाएगा। कोई नहीं? बोले ना कोई नहीं। बोले किसान ने कही रुको अभी आता हूं। वो किसान दौड़ा दौड़ा गया, गंगा जी नहाकर स्नान करके आया, और गंगा स्नान करके आया, दौड़ा दौड़ा आया और झट उस बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा को बाहर निकाल लिया, और बाबा बाहर खड़े हो गए आकर। सब लोग देखे, गांव कान पड़े, किसान आके यूं ही बचा गया। बड़े बड़े तपस्वी देखते रह गए, भजनानंदी देखते रह गए, संत महात्मा बिबलात्मा भी देखते रह गए, और ये आया और निकाल दिया। पूछा तुम्हें मरने से डर नहीं लगा? बोले काहे से, क्यों मरेंगे? अरे जिसने पाप किया होगा वो जल जाएगा। बोले जिसने पाप किया होगा वो जलेगा ना, तूने पाप नहीं किया। बोले सुनो, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप न होता हो। पाप तो सब करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि गंगा मैया में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और गंगा मैया में स्नान करने के बाद मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं नहीं जला, वो निकाल लिया।